विभाज्यता के नियम में आज की क्लास में अगर देखा जाए तो हम 10 का नियम देखते हैं कि कोई संख्या 10 से कब डिवाइड होगी। देखिए 10 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 10 से तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। यदि उसके इकाई का अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी, अन्यथा 10 से नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 7 अगर देखा जाए तो 7 जो है, 7 को अगर हम देखते हैं तो 7 जो है इकाई का अंक तो है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है तो यह संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें अगर देखते हैं तो इकाई का अंक 0 है तो ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, भले ही 2 जीरो हो 3 जीरो हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, केवल एक 0 है तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखते हैं तो केवल 3 है तो यह 10 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण नियम को देख लेते हैं जो 11 का नियम है, क्योंकि 11 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी इसके बारे में कैसे देखते हैं। देखिए इसे इस प्रकार समझना होगा कि हम पहले वाले अंकों को लेंगे और एक अंक को छोड़कर इसके बाद वाले अंक को, इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 4 में 1 जोड़ने पर ये हो गया 5। इसके अलावा जो भी अंक बचे हुए हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 3 में 1 जोड़ने पर ये हो गया 4। इस प्रकार पहला काम हमें ये करना है कि दोनों को आपस में अलग अलग जोड़ लेते हैं। इसके बाद इन दोनों का आपस में अंतर 5 और 4, इन दोनों का अंतर यदि या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अंतर केवल 1 आ रहा है तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगले उदाहरण को देखते हैं कि जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एक छोड़ करके हमें जोड़ना है। 5 में 4 जोड़ लेंगे तो ये हो गया 9 और 6 में 3 जोड़ने पर हो गया 9 और 9 में से 9 को घटाने पर 0 आ जाता है तो यह संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला उदाहरण अगर देखते हैं तो पहली 7 को हम 5 के साथ में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में 1 के साथ में जोड़ेंगे तो 5 और 7, 7 और 5 12 और 1 जोड़ने पर ये हो गया हमारा 13। लेकिन अगर ऊपर हम देखते हैं जोड़ करके तो 2 में 8 जोड़ना है और उसके बाद में 3 जोड़ना है तो 10 और 3 13। 13 में से 13 जब कम करने पर यहाँ पर बचेगा 0, यानी यह जो संख्या है यह 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला उदाहरण अगर देखते हैं कि 2 में जब हम 6 जोड़ें और 6 के बाद में अगर 2 को फिर जोड़ें तो 2 और 6 8 और 2 10 हो रहा है। जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो इनका योग भी 10 हो रहा है। 10 और 10 का अंतर करने पर 0 आएगा तो यह संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। यह होता है 11 का नियम।